अब बढ़ते हैं छठी कथा की ओर। ध्रुव का तप, नारद जी का उपदेश और भगवान का दर्शन। हमारी पिछली कथा में हमने देखा कि 5 वर्ष का बालक ध्रुव मां सुनीति के उपदेश से प्रेरित होकर एक ऊंचे पद की कामना के लिए घने जंगल की ओर चल पड़ा। वह नंगे पांव रोते हुए जंगल में जा रहा था, लेकिन उसका संकल्प बहुत बड़ा था। भगवान नारायण तो अपने भक्तों के संकल्प को जानते हैं। जब उन्होंने देखा कि एक छोटा बालक उनकी खोज में निकल पड़ा है, तो उन्होंने तुरंत देवर्षि नारद जी को भेजा। नारद जी ने ध्रुव को रोते हुए देखा और हंसते हुए पूछा, अरे बालक, तुम इतने छोटे हो, तुम्हें तो अपनी माँ की गोद में होना चाहिए। इस भयानक जंगल में क्यों आ गए? वापस अपने महल चलो। लेकिन ध्रुव ने कहा, मुनिराज, मैं अब उस महल में तब तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक मैं उस पद को प्राप्त नहीं कर लेता जहां से मुझे कोई हटा ना सके। कृपया आप मुझे भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताइए। बालक के दृढ़ संकल्प को देखकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। नारद जी ने ध्रुव को दीक्षा दी और उन्हें एक दिव्य मंत्र दिया जो भक्ति मार्ग का आधार है। ओम नमो भागवते वासुदेवाय। नारद जी ने उसे मथुरा के पास स्थित मधुवन में जाकर तपस्या करने को कहा और तपस्या के कठोर नियम समझाए। बालक ध्रुव ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो मधुवन पहुंचे और उस मंत्र का जप करते हुए अपनी तपस्या में लीन हो गए। ध्रुव की तपस्या इतनी कठोर थी कि उसे देखकर देवता भी घबरा गए। पहले महीने में ध्रुव केवल फल और कंदमूल खाते थे। दूसरे महीने में केवल सूखे पत्ते खाए। तीसरे महीने में उन्होंने भोजन पूरी तरह त्याग दिया और केवल यमुना का पानी पीकर जप किया। चौथे महीने में उन्होंने पानी भी त्याग दिया और केवल हवा पीकर मंत्र जप करते रहे। और देखिए, 5वें महीने में उन्होंने अपने श्वास को भी नियंत्रित कर लिया। ध्रुव की इस कठिन तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया, क्योंकि एक बालक के श्वास रोकने से पूरी सृष्टि का वायु चक्र रुकने लगा। जब नेताओं ने त्राही त्राही की, तब भगवान नारायण अपने आसन से उठे। उन्होंने देखा कि ये छोटा भक्त अपनी अद्वितीय तप से पूरी सृष्टि को हिला रहा है। भक्त की लगन देखकर भगवान तुरंत गरुड़ पर सवार होकर मधुवन पहुंचे। जब ध्रुव ने आंखें खोली तो सामने साक्षात भगवान नारायण को देखा। ध्रुव इतना अभिभूत हो गया कि वो कुछ बोल ही नहीं पाया। तब भगवान ने अपने हाथ में स्थित पंचजन्य शंख से ध्रुव के गाल को स्पर्श कराया। शंख के स्पर्श से ही ध्रुव को ज्ञान प्राप्त हो गया और वह सुंदर स्तुति से भगवान की प्रशंसा करने लगा। अब बढ़ते हैं 7वीं कथा की ओर। ध्रुव को वरदान और ध्रुव लोक की स्थापना। हमारी पिछली कथा में हमने देखा कि भक्त ध्रुव की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान नारायण गरुड़ पर सवार होकर मधुवन में प्रकट हुए और अपने पंचजन्य शंख का स्पर्श ध्रुव के गाल से कराया, जिससे बालक को तुरंत ज्ञान प्राप्त हो गया। अब ध्रुव ने बड़े ही प्रेम और ज्ञान के साथ भगवान की स्तुति की, लेकिन प्रभु तो भाव के भूखे हैं। भगवान नारायण ध्रुव से बोले, हे वत्स ध्रुव, मैं तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे संकल्प से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने जिस सबसे ऊंचे पद की कामना की थी, उसे मांगो। ध्रुव ने तब अपनी गलती महसूस की। जिस बालक ने अपमान के कारण दुनिया के सबसे ऊंचे पद की कामना की थी, जब भगवान को सामने देखकर वह सब भूल गया। ध्रुव ने कहा, हे प्रभु, मुझे अब संसार का कोई पद नहीं चाहिए। मुझे आपसे प्रेम व अमृत मिल गया है, जिसके आगे दुनिया के सारे सुख मिट्टी के समान हैं। आप ही मेरी गोद है, मेरा सिंहासन है। लेकिन भगवान तो अपने भक्त के संकल्प को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। भगवान बोले, हे ध्रुव, मैं तुम्हारा संकल्प सुना था, इसलिए तुम्हें एक ऐसा पद प्रदान करता हूँ जो इस ब्रह्मांड में किसी को नहीं मिला है। तुम जाओ और अपने पिता के राज्य पर न्याय से शासन करो। जब तुम इस पृथ्वी लोक से विदा होगे तो मैं तुम्हें सप्त ऋषियों से भी ऊपर एक ऐसा स्थान दूंगा जो कभी नष्ट नहीं होगा। उस स्थान को अब से ध्रुवलोक के नाम से जाना जाएगा। ध्रुवलोक। भगवान ने ध्रुव को वो पद दिया जिससे हम आज भी ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं। यह तारा ब्रह्मांड में एक ही जगह स्थिर रहता है, जबकि बाकी सभी ग्रह तारे इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ये पद शाश्वत है और यही से संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन होता है। इस प्रकार एक 5 वर्ष के बालक ने अपमान के कारण तपस्या की और भगवान से मोक्ष के साथ साथ ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पद भी प्राप्त कर लिया।
ध्रुव को वरदान देने के बाद भगवान अंतर्धान हो गए। ध्रुव वापस अपने महल लौटे। उनके वापस लौटने पर राजा उत्तनपाद और उनकी माता सुनीति ने इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने ध्रुव का भव्य स्वागत किया। राजा ने अपना सिंहासन ध्रुव को सौंप दिया और ध्रुव ने कई वर्षों तक न्यायपूर्वक राज किया। उनकी सौतेली माँ सुरुचि को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने ध्रुव से क्षमा मांगी। ध्रुव ने उन्हें अपनी माँ जैसा ही सम्मान दिया। अंत में जब उनका समय आया तो भगवान के पार्षद उन्हें लेने आए और ध्रुव उस अविनाशी ध्रुवलोक को प्राप्त हो गया। अब बढ़ते हैं 8वीं कथा की ओर। सृष्टि का संकट, हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म। हमारी पिछली कथाएं सृष्टि की उत्पत्ति और भक्ति की महिमा पर केंद्रित थी। अब सुखदेव जी राजा परीक्षित को ये बताते हैं कि भगवान किस प्रकार सृष्टि की स्थिति को बनाए रखने के लिए धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। और धर्म की रक्षा तभी होती है जब उस पर संकट आता है। संकट के मूल में दो भाई हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु। ये कौन थे? ये दोनों महान ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी दिति के पुत्र थे। दिति चाहती थी कि उन्हें अत्यंत शक्तिशाली पुत्र प्राप्त हो जो देवताओं पर राज कर सके, लेकिन उन्होंने शुभ समय का इंतजार नहीं किया और अशुभ बेला में कश्यप ऋषि से संतान प्राप्त करने की जिद की। परिणाम ये हुआ कि उनके गर्भ में 2 ऐसे पुत्रों का जन्म हुआ जो अपने तेज और शक्ति से तीनों लोगों को भयभीत करने वाले थे। दरअसल ये एक बड़ी लीला थी। ये दोनों भाई हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु वैकुंठ में भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय थे। संतों के शाप के कारण इन्हें पृथ्वी पर राक्षस के रूप में जन्म लेना पड़ा। इनके जन्म के समय ऐसे अपशकुन हुए कि धरती कांप गई और आकाश में उल्कापात होने लगा। पहले का नाम पड़ा हिरण्यक्ष, जिसकी आंखें सोने जैसी हो, और दूसरे का नाम पड़ा हिरण्यकशिपु, जिसका आसन या शैया सोने की हो। ये दोनों के भीतर अपार शक्ति और अपार अहंकार और देवताओं से घृणा भरी हुई थी। हिरण्यक्ष ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया कि वह मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी आदि किसी से भी ना मरे। वरदान पाकर उसका अहंकार चरम पर पहुंच गया। वह तीनों लोकों में घूम घूम कर सबको चुनौती देने लगा। उसने जल के देवता वरुण को भी चुनौती दी, लेकिन वरुण जी ने उससे कहा कि तुम केवल एक से ही लड़ सकते हो, वह है भगवान विष्णु। हिरण्यक्ष का अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने धरती पर भारी अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसने इस पूरी पृथ्वी माता को एक चटाई की तरह उठाया और ले जाकर कारण सागर की तलहटी में छिपा दिया। पृथ्वी डूब गई, चारों ओर हाहाकार मच गया, पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। अब बढ़ते हैं 9वीं कथा की ओर। भगवान का वराह अवतार और हिरण्यक्ष का वध। हमारी पिछली कथा में हमने देखा कि अहंकारी दैत्य हिरण्यक्ष ने सारी पृथ्वी को उठाकर कारण सागर की गहराई में छिपा दिया था। पृथ्वी माता जल में डूब गई और पूरी सृष्टि संकट में आ गई। तब घबराकर ब्रह्मा जी और सभी देवतागण भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे। उन्होंने आंखों में आंसू लिए भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप ही सृष्टि के पालनहार हैं। आपकी बनाई हुई ये धरती रसातल में डूब गई है और हमें कोई मार्ग नहीं सूझ रहा। आप ही कृपा करके इस संकट को दूर कीजिए। ब्रह्मा जी अभी प्रार्थना कर ही रहे थे कि एक अद्भुत घटना घटी। ब्रह्मा जी के नाक से एक अंगूठे के आकार का एक अत्यंत छोटा लेकिन तेजस्वी वराह का बच्चा बाहर निकला। सभी देवता अचंभित हो गए, लेकिन अगले ही पल वो छोटा सा वराह का बच्चा देखते ही देखते पर्वत के समान विशालकाय रूप ले लिया। उसका शरीर इतना बड़ा था कि उसका गर्जन सुनकर पूरा आकाश कांप उठा। ब्रह्मा जी और सभी देवताओं ने तुरंत समझ लिया कि सृष्टि को बचाने के लिए स्वयं भगवान ने वराह अवतार लिया है। भगवान वराह ने बिना देर की उस महासागर में छलांग लगा दी जहाँ हिरण्यक्ष ने पृथ्वी को छिपा रखा था। उस गहरे जल में भगवान वराह ने पृथ्वी माता को अत्यंत दिनहीन अवस्था में पाया। भगवान ने अपनी शक्तिशाली दांतों पर पृथ्वी को बहुत ही कोमलता और प्रेम से उठाया, ठीक वैसे ही जैसे एक माँ अपने बच्चों को उठाती है, और वे उस पृथ्वी को लेकर वापस उसके निर्धारित स्थान पर आने लगे। इस प्रकार भगवान ने सृष्टि की स्थिति को बनाए रखने का अपना दूसरा कर्तव्य पूरा किया। जब हिरण्यक्ष ने देखा कि उसका शिकार यानी पृथ्वी को कोई वराह लेकर जा रहा है,
तो वो क्रोध से आग बबूला हो गया। वह चिल्लाता हुआ वराह भगवान के सामने आ गया और बोला, अरे जंगल के सूअर, तू मेरे शिकार को कहाँ लेकर जा रहा है? तू कौन है? फिर उसने भगवान का खूब उपहास किया और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा। हिरण्यक्ष बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वह भगवान के सामने कब तक टिकता। अंत में भगवान वरा ने अपने ही एक शक्तिशाली प्रहार से हिरण्यक्ष का वध कर दिया। अब बढ़ते हैं 10वीं कथा की ओर, प्रतिशोध की ज्वाला, हिरण्यकशिपु का कठोर तप। हमारी पिछली कथा में हमने देखा कि भगवान वरा ने दैत्य हिरण्यक्ष का वध करके पृथ्वी को बचाया, लेकिन एक महान संकट टलते ही दूसरा और भी भयंकर संकट शुरू हो गया। हिरण्यक्ष का बड़ा भाई था हिरण्यकशिपु। जब उसे पता चला कि उसके प्रिय भाई को विष्णु ने वराह रूप धारण करके मार दिया है, तो वो दुख और क्रोध की ज्वाला में जल उठा। हिरण्यकशिपु ने उसी क्षण एक भयंकर प्रतिज्ञा ली, मैं तब तक शांत नहीं बैठूंगा जब तक मैं उस विष्णु को मार नहीं देता। मैं इस सृष्टि में सबसे महान और अमर पद प्राप्त करूंगा और देवताओं को हराकर इस पूरे ब्रह्मांड पर अपना शासन स्थापित करूंगा। प्रतिशोध की इस भावना के कारण उसने अपने राज्य का कार्यभार मंत्रियों को सौंपा और स्वयं अत्यंत कठोर तपस्या करने के लिए निकल पड़ा। वो मंदराचल पर्वत पर पहुंचा और वहां उसने अपनी तपस्या शुरू की। उसकी तपस्या इतनी भयंकर थी, उसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। वह अपने पैरों के अंगूठों पर खड़ा हो गया, अपने हाथ ऊपर उठा लिए और उसने हजारों वर्षों तक अन्न जल का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया। उसकी तपस्या की आग इतनी तीव्र थी कि उसका पूरा शरीर दिमोकों से ढक गया, लेकिन उसकी आत्मा का संकल्प नहीं टूटा। वह विष्णु के प्रति घृणा और अहंकार के बल पर जीवित रहा। उसकी इस तपस्या के कारण पूरे ब्रह्मांड में गर्मी और असहनीय ताप फैल गया। स्वर्ग लोक में देवता त्राही त्राही करने लगे। सब घबराकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोले, हे पितामहा, इस दैत्य के तप की अग्नि से सारा ब्रह्मांड जल रहा है, आप कृपा करके इसे शांत कीजिए। तब ब्रह्मा जी हिरण्यकशिपु के पास पहुंचे। उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़क कर उसके दिमकों से ढके हुए शरीर को फिर से जीवन दिया। जब हिरण्यकशिपु ने आंखें खोली और सामने ब्रह्मा जी को देखा, तो उसने विनम्रता से उनका सम्मान किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, जो वरदान चाहो मांग लो। तब हिरण्यकशिपु ने अपनी अजर अमरता सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत चतुराई से वरदान मांगा। उसने कहा, मुझे न कोई मनुष्य मार सके, न कोई पशु मार सके। मैं न दिन में मरूं, न रात में मरूं, ना मैं घर के अंदर मरूं, न घर के बाहर मरूं। मैं जमीन पर मरूं, ना आकाश में मरूं। मुझे किसी शस्त्र या अस्त्र से भी मारा ना जा सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे ये वरदान दे दिया। इन वरदानों को पाकर हिरण्यकशिपु को ये भ्रम हो गया कि अब उसे कोई नहीं मार सकता। वह स्वयं को भगवान मानकर अत्याचार की राह पर चल पड़ा।